लोगों का दर्द इसी बात को लेकर कि ये उनकी जिंदगी के साथ जुड़ चुका है। हर साल यही स्थिति उन्हें देखनी पड़ती है। तिनका तिनका जोड़कर बनाया आशियाना एक बार फिर से उनकी आंखों के सामने ही पानी में विलीन और बहता हुआ नजर आता है। लेकिन इससे निजात कब तक मिलेगी, कौन दिलाएगा, क्या ये हालात सुधरेंगे? इसका जवाब कई सालों से यूं ही सवाल बनकर खड़ा है। बाढ़ और कटाव से लोग परेशान हैं, लेकिन इस दौरान बालू माफिया और ईंट भट्ठा मालिकों की चांदी कट रही है। धड़ल्ले से इलाके में मिट्टी का अवैध कटाव किया जा रहा है और वो भी प्रशासन की नाक के नीचे ही। गंगा नदी के किनारे के इलाकों पर इन माफियाओं की नजर रहती है। ग्रामीण और खासकर दियारा इलाके की बात की जाए तो प्रशासन और पुलिस की आवाजाही इन इलाकों में कम होती है, जिसका फायदा ये माफिया उठाते हैं और जमकर मिट्टी का कटाव किया जाता है। मजदूरों की फौज खड़ी कर दी जाती है और देखते ही देखते रातों रात जमीन का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ के वक्त कटाव की भेंट चढ़ जाता है। वैसे नदी की उफनती धारा में मिट्टी का अवैध कारोबार जोखिम भरा होता है, लेकिन बेरोक टोक नाव पर मिट्टी की ढुलाई कराई जाती है। तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके ये मुंगेर की ये तस्वीरें आपको बता रही हैं कि देखिए सब कुछ हो रहा है, दिन के उजाले में हो रहा है, सबके सामने हो रहा है, लेकिन इसे रोकने या टोकने वाला कोई नहीं है। लोग और ग्रामीण जो इन इलाके के हैं वो सब कुछ देखते हैं, लेकिन उनके सामने लाचारी है, बेबसी है। प्रशासन से जुड़े अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते और ऐसे में ये मिट्टी चोर बेखौफ होकर अवैध कटाई का काम धड़ल्ले से करते हैं। वैसे कोरोना की वैश्विक महामारी और लॉकडाउन की वजह से ईंट भट्ठा मालिकों के कारोबार पर इसका बुरा असर जरूर पड़ा है, लेकिन इस तरह खुलेआम मिट्टी के अवैध उठाव से बड़ा इलाका कटाव की चपेट में है। ऐसे ही एक इलाके का जायजा लिया हमारे संवाददाता अरुण शर्मा ने। कुछ बालू माफिया तथा अवैध मिट्टी माफिया तथा भट्टे मालिकों की वजह से ही कुछ गंगा के तट पे बसे गांवों में कटाव की स्थिति बन गई है। वे लोग जो है गंगा के साइड में जो मिट्टी है उनको काट के ईंटा बनाने के काम में लाते हैं, जिससे गंगा के तट पे जो गांव है वहाँ पे जो उपजाऊ जो जमीन है वो गंगा में विलीन होने लगा है। आप देख सकते हैं कि जो गंगा की स्थिति है, आप देख सकते हैं गंगा में जो पानी है वो बढ़ा हुआ है। स्थानीय लोग भी हैं साथ में, इनसे ही जानना चाहते हैं कि ये बताइए, आप स्थानीय लोग हैं, गंगा के तट पे बसे हुए हैं, तो जो भट्टा मालिक सब है उनकी क्या स्थिति है, कैसे मिट्टी कटाव है? जो गंगा किनारे जो मिट्टी काट करके ईट भट्टे में पार करके बेचता है उसको, उसके बाद बालू माफिया भी बेच रहा है। उसके बाद बढ़ते पानी की वजह से ये कटाव चालू हो गया है। उसके बाद मट्टी उट्टी घर बोला भी या भट्टा बोला आरो अति बोला रोड नाला बोला जो ठेकेदार से भी वो जो है जो बालू माफिया वो मिट्टी कटाव में लगे हैं, तो उससे क्या दिक्कत होती है? उससे दिक्कत होता है, कटाव होता है गरीब आदमी को या गंगा किनारे बस रहने वाले को दिक्कत होता है, कटाव चालू हो जाता है। हाँ। बढ़ते पानी के कारण। अच्छा, और जो बालू माफिया मिट्टी काट के ले जाते हैं वो बेचता है, उसको फिर भट्टी में देता है, उसके बाद ठेकेदार से बेचता है। तो आपने देखा कि जो बालू माफिया है या जो ईंट भट्टे वाले लोग हैं वो बाढ़ के समय में गंगा के तट पे बसे गांवों में उपजाऊ भूमि को काट के अपने ईंट बनाने में उपयोग लाते हैं। ऐसे में जो गंगा के तट पे बसे गांव है वो विलीन होने लगते हैं। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। तो देखिए ये स्थिति इस साल की नहीं है, हर साल ऐसा होता है, लेकिन सवाल ये कि इसके लिए जिम्मेदार कौन, और इसी सवाल को हम उठा रहे हैं कि आखिर इन हालातों के लिए, इस कटाव के लिए कौन जिम्मेदार है? बाढ़ की इस विभीषिका के बीच में अगर ये हालात जानबूझकर पैदा किए जा रहे हैं तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए। मिट्टी माफिया पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? धड़ल्ले से हो रहे अवैध कारोबार पर रोक आखिर क्यों नहीं लगाया जा रहा है? ये वो सवाल हैं जो प्रशासन से पूछे जा रहे हैं, लेकिन जवाब अब तक नहीं मिला है। बाढ़ कटाव पीड़ितों की सुरक्षा से आखिर खिलवाड़ क्यों हो रहा है? मिट्टी माफिया पर कार्रवाई कब तक? और क्या माफिया और प्रशासन की मिलीभगत इस पूरे घटनाक्रम में नजर आती है? क्यों अनसुनी की जाती है ग्रामीणों की गुहार, जिनके सबके सामने सब कुछ हो रहा है? जानबूझकर अवैध कारोबार को क्यों बढ़ावा दिया जाता है? तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और अपना बहुत ध्यान रखिए।